नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंडर टेक मनोज में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक बार आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल की जो भागम भाग जो कंपटीशन की जो दौर चल रही है, इसमें बहुत लोगों अपना यही भूल जाते हैं कि हमको पढ़ना जो है से किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मैं भी जब पढ़ाई शुरू किया था तो एकदम जीरो ग्राउंड लेवल पे था। अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, अगर आप बहुत कुछ जानते हैं तब भी आपके लिए वीडियो यूजफुल है। दोस्तों आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हम भी तैयारी के समय में यही है कि अपना जो अनुभव जो है से हासिल किए हैं कि किस तरीके से हम पढ़े और हम अपने सटीक रिजल्ट निकालते गए और आज जॉब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बस यही एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस है जो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और हम किस तरीके से तैयारी किए हैं वो आपके बताने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ सिखाने के भी कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज से आपको वीडियो देखने के बाद, भले 2-4 मिनट का ये वीडियो हो, लेकिन देखने के बाद आपको शायद ही कोई क्वेश्चन छूट पाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक पूरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूट पाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा आपको भारतीय ध्वज से जितना भी संबंधित क्वेश्चन होता है वो भी तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि पढ़ने का तरीका दोस्तों यही होता है कि एक टॉपिक डालिए और उस पर पूरा का पूरा आपको सेल्फ वर्क होना चाहिए दोस्तों। तो ये मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स है, तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम भी तैयारी यही से किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज के आखिर जो है से किसके द्वारा बनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले है जैसे भारत का संविधान सभा जो द्वारा ये 22 जुलाई जो है 1947 में अपनाया गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करीब करीब एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर के जब ठीक है संविधान सभा इसको अपना लिया गया है, तो आखिर के संविधान सभा में कोई ना कोई तो इसको पेश तो जरूर किया होगा ना, तो ही इस पे बात चला। तो ये जो संविधान सभा में जो है से जो राष्ट्रीय ध्वज की मांग को जो प्रस्तुत किए थे वो थे दोस्तों हंसा मेहता थे। चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए दोस्तों, लुसेंट पढ़ लीजिए, एसपीडी पढ़ लीजिए, कोई भी समान ज्ञान पढ़ लीजिए, एक बुक को आपको इस क्वेश्चन को टच किए हुए मिलेगा दोस्तों। ये पढ़ने के बाद आपको अदर बुक पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों जीरो लेवल से ऊपर तक के आपको हम बताने की कोशिश किए हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे जो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का दोस्तों जो रेशियो जो है से 3:2 होता है, यानी कि 3 जो है से लंबाई है और 2 जो है से चौड़ाई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो इसका जो दोस्तों उलट करके भी पूछ देता है, चौड़ाई लंबाई पूछ देता है। कहने का मतलब है कि लंबाई जब भी होगा 3 के रेशियो में होगा और चौड़ाई जो होगा से 2 के रेशियो में होगा दोस्तों। इसकी अगर आकार की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी जो आकार जो है से हमारे ध्वज की वो जो है से आयताकार है दोस्तों। हमारे जो झंडा में जो अशोक चक्र का जो निशान दिया गया है, तो सबसे पहली बार जो है से उसको प्रस्तावित कौन किया था कि यहाँ पे अशोक चक्र होना चाहिए, तो दोस्तों वो जो है से हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। वही जो थे से इस पर वो प्रस्तावित किए थे कि यहाँ पे अशोक चक्र होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बताता है कि पहली बार जो है से डिजाइन, यानी कि पहली बार जो डिजाइन जो हमारे झंडा का जो डिजाइन था वो चरखा पहले रहता था। तो जो चरखा का जो डिजाइन है वो सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था, तो मैडम भिखजी कामा जो थे वो सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। लेकिन दोस्तों वही अगर क्वेश्चन यहाँ पे उलट देता है, कभी कभी बोलता है कि स्वतंत्रता के समय जो डिजाइन जो था वो चक्र वाला वो कौन प्रस्तुत किया था, तो वो किए थे पिंगली वेंकैया नायडू जी थे, वो किए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ तीनों क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं याद रखना है। अगर पहली बार कहे कि कौन किया था तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। अगर पहली बार अगर चरखा की अगर बात कर रहे थे तो चरखा में मैडम भिकामा जी कामा है वो किए थे। और स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 के ईस्वी के समय जो चक्र का जो डिजाइन पर बनाए थे उस पर वो बनाए थे पिंगली वेंकैया नायडू। अब दोस्तों ये सब बनने के बाद अब देखा जाता है कि आखिर के जो चक्र जो है से चक्र आखिर के लिया कहाँ से गया है दोस्तों। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछ चुका है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये चक्र जो है से कहाँ से लिया गया है। तो चक्र जो है से सारनाथ के अशोक स्तंभ जो है से सारनाथ में जो अशोक का जो स्तंभ है वहाँ से दोस्तों ये चक्र को लिया गया है। अब चक्र में टोटल तिल्ली कितना होता है ये भी बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत बार पूछ चुका है। आप सेट बनाइएगा तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसमें टोटल 24 जो होता है से तिल्ली होता है, यानी कि जो लकीर जो रहता है उसी को तिल्ली बोलते हैं, तो वो 24 होता है। अब दोस्तों इसमें कुल अगर रंग की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें कुल 4 रंग होता है। दोस्तों ये बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला रंग की बात करें तो केसरिया होता है।
केसरिया जो है से जागृति, शौर्य, त्याग और बलिदान इसका सूचक है दोस्तों। तो दूसरा रंग की अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा रंग में आता है सफेद, जो कि शांति, समर्पण और सत्य और सच्चाई की जो दोस्तों है ये प्रतीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछता है, आप ध्यान रखिएगा सफेद रंग का जो किस चीज का सूचक है, तो ये आप 4 बात को ध्यान रखिएगा। अपना तीसरा रंग जो आता है वो दोस्तों हरा आता है। हरा जो है से जो सूचक जो है से वो आर्थिक, समृद्धि, सभ्यता, खुशहाली और हरियाली की सूचक है दोस्तों। अब चौथा जो कि इससे थोड़ा सा बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो कि क्वेश्चन इसमें पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जो ध्वज का जो चक्र का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो दोस्तों ऑप्शन देगा आपको, नीला देगा, समुद्री नीला देगा, काला देगा, पीला देगा। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं कि नीला मारे या समुद्री नीला मारे। तो दोस्तों इसका जो रंग जो होता है ना वो समुद्री नीला होता है, यानी कि सागरीय नीला होता है दोस्तों अपना चक्र का रंग। और ये चक्र जो होता है सब प्रगति, उत्थान और विकास का सूचक होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि अगर जो हमारे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या उपराष्ट्रपति हैं, अगर इनका दोस्तों निधन हो जाए, अगर इनका मान लीजिए डेथ हो जाता है, तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज जो है से कितने दिन के लिए झुकाया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपको 12 दिन के लिए झुकाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं जो भी क्वेश्चन बताया हूँ वो सटीक सवाल है दोस्तों, सटीक जवाब है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री हो या पूर्व राष्ट्रपति हो या पूर्व उपराष्ट्रपति हो, अगर इनका निधन हो जाए तब झंडा कितना दिन झुका रहेगा, तो दोस्तों तब जो झंडा है से मात्र 7 दिन झुका रहेगा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु होता है तो। यह दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि राष्ट्रीय झंडा गीत जो है सो झंडा ऊंचा रहे हमारा के लेखक कौन है, तो श्यामलाल गुप्ता है दोस्तों। पहले जो है से हमारे झंडा जो है से सब कोई नहीं फहरा सकता था और न ही कोई आम आदमी इसको फहरा सकता था। तो दोस्तों इस ध्वज को जो आम आदमी और निजी अधिकार जो दिया गया है, यानी कि कोई भी फहरा सकता है, आम आदमी को अधिकार दिया गया है, वो दोस्तों 2002 से दिया गया है कि इसको आम आदमी भी फहरा सकता है। और दोस्तों 2004 में आपको ये बताया गया है कि ये जो है से अपना मूल कर्तव्य है, इसको संभाल करके रखना है, इसको अच्छे तरीके से वो करना, देख रेख करना। ये दोस्तों जो पहली बार जो है से आपको फहराया गया था 14 अगस्त 1947 के रात्रि में दोस्तों फहराया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा सवाल। और हम ऐसे ही सब के करीब करीब टॉपिक को दोस्तों कवर करेंगे, जैसे